हाँ जी। तो बात करेंगे अपन अभी जो इन दिनों काफ़ी जो है वो अपन कह सकते हैं थोड़ा पैनिक हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में एनसीआईएसएम के फैसले को लेकर, है ना। एनसीआईएस अपने कुछ नई जो है वो घोषणा की है, या फिर अपन कह सकते हैं कुछ नए जो है वो नियम बताए हैं। और जब से एनसीआईएसएम लागू हुआ है ना, अपन बात करें 2020 से ही, तो बहुत अपन कह सकते हैं सुधार हुआ है आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो अभी भी जो फैसला लिया गया वो किसी भी स्तर पे किसी भी हद तक अपन उसको गलत बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इवन मैं ये कहूँगा कि भाई जो फैसला लिया गया है अभी ये काफ़ी सही है, बहुत सही है। इससे फ़ायदा अपने को ये होगा, दो तीन काफ़ी फायदे हैं वैसे, लेकिन अपन कहें भाई जनरली अपने को जो बेसिक फ़ायदा वो जो अपने को मिलेगा, अपने को जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और दूसरा जो है डॉक्टर्स जो है आयुर्वेदा के वो बहुत अच्छे मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है इनमें बहुत अच्छे स्तर पे जो है सुधार होगा। अब इसी के साथ साथ अपन समझ रहे हैं टीचर्स डॉक्टर्स अच्छे रहेंगे आयुर्वेदा के, तो अपन कह रहे हैं भाई कॉलेजेस भी अच्छी हो जाएंगी। कॉलेजेस में जो बैकडोर एंट्री जो अपन कहते हैं एडमिशन्स होते हैं उन पे बिल्कुल लगाम लगा दी जाएगी। इस प्रकार के काम होंगे। लेकिन फिलहाल जो बच्चों के बीच में जो माहौल बना हुआ है उसका कारण ये सब नहीं है। उसका कारण है ये चीज़, स्पेशली नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ पे परेशान होने की जो सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो ये है कि भाई अपन कह रहे हैं कि नेशनल एग्जिट जो टेस्ट है या फिर कहीं और जितनी भी स्कीम्स जो हैं वो एनसीआईएसएम लेके आया है ना, उनकी जो लागू होने की जो तिथि है, उनकी जो लागू होने की तिथि है वो बता रहा है जिस दिन से नोटिफिकेशन आया। मैं उस पेज को यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, वो आप सभी लोगों ने देख ही रखा होगा। जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है यानी कि 20 दिसंबर से जो है ये लागू है। 20 दिसंबर से ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट का प्रोग्राम है ना, तो जिसको अपन ने बताया कि फरवरी और अगस्त में, साल में 2 बार जो है फरवरी और अगस्त में जो है इसका एग्जाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट का। ये जो है एनसीआई से हमने बताया। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि आपके 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है और आपको जो है वो फरवरी में आपकी एग्जाम लगेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ऐसा अगर एनसीआईएसएम कहती है तो भी संभव है नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं भाई, है ना, एक थोड़ा जो टाइम है, मान लीजिएगा एक पहले अपनी व्यवस्था चली आ रही थी, अपन बोल रहे थे कि भाई पीजी जो ये सॉरी अपनी जो यूजी के कोर्सेज हैं, जो इंटर्नशिप है वो रेगुलर हो रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इंटर्नशिप के कोर्सेज हो रहे हैं, और बाद में जो है अचानक से अब ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दें। ये बात नोटिस जो है उसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई जो ये नोटिफिकेशन जो आया है, जो हमने रूल्स बताए हैं, ये जो है अभी जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। इसका तात्पर्य ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अपन कहें कॉलेजेस हैं, उनमें ये जो है काम वो अभी से शुरू करवा देना है। कौन सा वाला काम? कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो कब कंप्लीट हो जाए, वो आपकी अप्रैल में पूरी हो जाए। ठीक है, ये बहुत काफ़ी हद तक अपन कहें भाई इंटर्नशिप जो है वो आपकी अप्रैल में पूरी हो जाए, है ना, और फरवरी में और अगस्त में जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार क्या नेक्स्ट टेस्ट जो है वो जो सॉरी अपना जो एग्जिट टेस्ट है इसको जो है वो दे सके, है ना, स्टूडेंट। अच्छा, इसको देने के लिए जो योग्यता बताई है, जो पात्रता जिसको अपन कह सकते हैं, जो एलिजिबिलिटी जो बताई गई है, वो अपनी क्या है, वो अपनी रहेगी 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप। आपने अगर 270 डेज कंप्लीट कर रही है, कब तक? लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, जो फॉर्म की डेट आएगी उसकी आखिरी डेट तक अगर आपके इंटर्नशिप के 270 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये एग्जाम जो है वो दे सकते हो आप। कौन सी? एग्जिट टेस्ट वाली। अब जो फिलहाल जो बात आ रही है उसमें यह है कि देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, भाई सभी यूनिवर्सिटी को एक समान धारा में चलना होगा ये पूरा प्रोसेस लगवाने के लिए। एक प्रकार से एनसीआईएसएम जो है एक कहेंगे अपन एक कॉमन बॉडी हो जाएगी जो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो एग्जाम है वो एक ही समय पे कंडक्ट हो, उनके जो बच्चों की इंटर्नशिप है वो एक ही समय पे खत्म हो। अच्छा, ये समस्याएं हुई क्यों? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, लेकिन उनमें जो है वो सेशन लंबे चले जा रहे हैं। 6 साल तक यूजी चल रही है ना, 6 साल से भी ज़्यादा समय हो गया यूजी चली जा रही है, बच्चों की टाइम पे एग्जाम नहीं हो रही है, जिसका जो सेशन समय जो किसी भी कोर्स का पर्टिकुलर जैसे 1 साल का है उसमें 2 साल तक लगी जा रही है, 1.5 साल लग रही है
है ना। तो अभी जो है उसमें काफ़ी सुधार भी किए जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये नोटिफिकेशन पहुंच गया है कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अभी 2024 से शुरू हो जाएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता और संभव भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी नोटिफिकेशन आया, अभी इससे चालू होना है और ये 2024 से अप्लाइड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्यों? आपने पहले भी देखे ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई हैं। पिछले दिनों कोरोना आया था, और मैं कह रहा हूँ कोरोना का जो प्रभाव है वो अभी तक आ रहा है ना। कोरोना का प्रभाव अभी 2023 में जो पीजी की एग्ज़ाम हुई है या ये पीजीटी की, इसमें भी देखने को मिल रहा है प्रभाव, है ना। एक बार आई थी डेट, फिर एक्सटेंड किया गया कि हाँ भाई हम लोग जो है इतने बच्चों को ले रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं एग्जाम में, पात्रता दे रहे हैं, एलिजिबिलिटी इनको दे रहे हैं। तो शायद उसमें लगभग पहले जुलाई तक का ऐसा कुछ आया था, फिर अक्टूबर तक एक्सटेंड किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा उसको कह सकते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, कि धीरे धीरे जब वो कोरोना की वजह से जो सेशन डिले हुए थे उनको बराबर करने के लिए अब धीरे धीरे, पहले AIPGT की एग्ज़ाम अक्टूबर में करवाएगी, अब थोड़ा थोड़ा खिसका के जुलाई में लेके आए, है ना। तो अब जो है प्रावधान है अप्रैल का हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी इतना संभव हो पाएगा कि अप्रैल में जो है वो AIPGT कंडक्ट करवाई जा सके। हाँ, ऐसा है कि यहाँ थोड़ा उसको पहले खिसकाया जा सकता है, एक संभावना बता रहे हैं, है ना। लेकिन ये कतई नहीं है कि एग्जिट टेस्ट जो है वो अब से करवाई जाए, ये संभव नहीं है ना। 2024 से जो है वो एग्जिट टेस्ट जो है वो अप्लाइड हो जाए, इसकी जो है वो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर होगा तो भी क्या होगा, ऑब्जेक्शन किया जाएगा। ऑब्जेक्शन नहीं भी करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़, ऐसा नहीं है कि आप एक अकेले ऐसे विद्यार्थी हो जो ऐसा सोच रहे हो, बहुत सारी कॉलेजेज हैं भाई, है ना। बहुत सारी कॉलेज हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन क्या है जो इस प्रकार से बहे भी हैं, है ना, थोड़े भयभीत हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इतना जल्दी अभी, हालांकि सिलेबस की अगर बात करें कि सर एग्जिट टेस्ट में आएगा क्या, तो उसकी मैं आपको बता दूं, जो एग्जिट टेस्ट के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, पहले अपन एग्जिट टेस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। इसके अंदर जो है वो मोस्ट बेसिकली जो क्वेश्चंस का जो सिस्टम रहेगा वो ऐसा नहीं है कि पीजी की तरह पहली साल से चौथी साल तक का कुछ ऐसा देंगे, नहीं। उसका जो कारण है वो क्यों है भाई, एग्जिट टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, वो इसलिए लिया जा रहा है कि भाई आपकी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दिया जाए, है ना। तो उसके लिए देखिए क्वेश्चंस का जो आधार रहेगा वो रहेगा जनरली कौन से क्वेश्चन होंगे, जो अपने को एक सिचुएशन दे दी जा सकती है ना। एक प्रकार की सिचुएशन दे देंगे कि भाई कोई पेशेंट है, उसको ये डिजीज़ है, आप उसकी व्यवस्था पत्र बताइए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपको उसकी चिकित्सा करनी हो, या फिर आपको एथिक्स के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, है ना। मेडिकल एथिक्स जिसको अपन कहें, उस प्रकार उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये उसका जो है वो सिलेबस का पैटर्न रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसको पासिंग मार्क्स की क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 50%, जैसे कि आपके यूजी के सब्जेक्ट्स में रहता है ना। 50% जो आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा, किसका, एग्जिट टेस्ट का। अब जैसे ही आप एग्जिट टेस्ट पास कर लेते हो तो आपका डाटा जो है वो वहाँ वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा, जो अपनी NCISM की वेबसाइट है उसमें जो है डाटा आपको शो होगा, आपका नाम वहाँ पे आएगा कि आपने जो है ये एग्जिट टेस्ट पास कर लिया है। और एग्जिट टेस्ट ही पात्रता है किसका, आपकी जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं, जॉब्स हैं, जिसके लिए अपन कहें कि आपको अपनी प्रैक्टिस करनी हो, चाहे आपको क्या करना हो, आपको AIPGT का एग्जाम देना हो, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जिट टेस्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी अगर मेडिकल, जैसे अपन कहीं UPSC AMO की बात करें, आपके स्टेट AMO की बात करें, तो इन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ये एग्जिट टेस्ट जो है वो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एग्जिट टेस्ट साफ साफ लिखा भी है कि ये 2025 से अप्लाइड है, एग्जिट टेस्ट जो है वो 2025 से जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। इससे पहले हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी कॉलेजेस को जो है वो रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। और इस पे जो है हो ना हो, अपन जैसे हैं, बाकी वहाँ पे तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, है ना। अपन यहाँ पर वो, उनके भी ये बात दिमाग में है कि बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जिनके सेशंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। हालांकि मेरी नज़रों में काफ़ी ऐसी कॉलेजेस हैं जिन्होंने क्या किया है कि थोड़ा अभी सेशन को थोड़ा संकुचित कर रहे हैं। उनको कह दिया गया है कि भाई साहब ऐसा ऐसा होने वाला है, भाई 20 तारीख से अप्लाइड होने का मतलब ये है कि आप अब इन सेशंस को, जो भी आपके आगे पीछे हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सेशन का टाइम कम करवाना पड़े, कि जैसे आपका फाइनल ईयर का जो समय है वो 1.5 साल का होता है, तो आप उसको थोड़ा संकुचित करके 1 साल में पूरा करवाएं,
और ज़रूरत पड़ रही है तो और थोड़े महीने कम करें भले ही, लेकिन आप अपना जो है वो सेशन जो है ऑन टाइम लाएं और उसमें जो है वो जल्दी से जल्दी ये अपना जो क्राइटेरिया बता दिया गया है कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो अप्रैल में पूरी हो जानी चाहिए, आपके 2 एग्ज़ाम जो एक फेब में और एक जो है वो आपका अगस्त में जो है वो लग जाना चाहिए बच्चों का, जो कि कौन सा है अपना एग्जिट टेस्ट वाला है। यहीं से आपको एग्जिट होने का रास्ता मिलेगा अपन कह सकते हैं। और एग्जिट टेस्ट बहुत बहुत कंपलसरी है अगर आपको स्टेट एमओ लगना है ना, कोई भी अपनी एमओ वैकेंसीज आती हैं, और या फिर आपको पीजी का एग्ज़ाम देना हो। अब इसके अपने फ़ायदे भी हैं, बहुत फ़ायदे हैं। इससे एक तो ये है कि एक तो इसमें ये भी है प्रावधान, ये भी है कि इसको जो है वो हर 10 साल से जो है एक एग्ज़ाम फिर से रिपीट भी किया जाएगा, हर 10 साल से एक टेस्ट लिया जाएगा, जिससे क्या है टीचर्स की जो है वो गुणवत्ता का जो वो बढ़ेगी। मतलब टीचर्स थोड़ा बार बार एग्ज़ाम देंगे तो बिल्कुल उनको थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, है ना, उनको पढ़ना भी पड़ेगा, अपन कह सकते हैं ये है। तो एक तो NCISM का ये एग्जिट टेस्ट का मामला है। अब कुछ बच्चे सर 2018 बैच है हमारा, हम क्या करें, है ना, इस प्रकार की बातें उनमें आ रही हैं। तो भाई साहब देखो, रफली मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इंटर्नशिप लगभग आपकी 2024 में पूरी हो रही है तो आपको एग्जिट टेस्ट के लिए एक बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना, 2024 में अगर आपकी पूरी हो रही है। लेकिन जैसे चूंकि आपकी 2024 में मान लीजिएगा अब इंटर्नशिप पूरी कर रहे हो आप, और अब आपको 2025 की पीजी देनी है, तो आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, या फिर मैं कहूँ देना पड़ेगा। तो इसमें आप सतर्क रहिए। अच्छा, ऐसे कोई परेशानी वाली विशेष बात है भी नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, इस बात को आप मान के चलिएगा, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। बस ये है कि पहले हर कोई फॉर्म लगा रहा था, अभी एक उसमें थोड़ी लगाम लगा दी जाएगी कि एक पर्टिकुलर मेंबर होंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट होंगे, वो ही वो फॉर्म लगाएंगे। तो कल तक आपकी इतनी हिम्मत थी कि आप पीजी निकालने बैठ जाओगे, है ना, पीजी की एग्ज़ाम निकालने बैठोगे, इतनी हिम्मत रखने वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एग्जिट टेस्ट जैसी समस्याओं से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इतना अपने अंदर जिगर रखते हो कि आप पीजी निकाल लोगे, तो इसके लिए तो परेशान ही नहीं होना कि एग्जिट टेस्ट निकाल पाओगे या फिर नहीं निकाल पाओगे। तो आप जिस भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी अवस्था में आप पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई आप निश्चित रूप से कंटिन्यू कीजिए, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरी चीज़ जो आती है एक चीज़ और अपन ने कहा कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी अपन ने बात कर ली, 270 दिन वाली है। जब भी आपके 270 दिन पूरे हो जाए, चाहे भले वो फरवरी वाले में हो रहे हो चाहे अगस्त वाले में हो रहे हो, तो वो आपको उसी पे आपको काम कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा NCISM ने क्या क्या और नया इंप्लीमेंट किया है। अब एक जो है वो बैकडोर एडमिशंस हो रहे थे, बहुत देखा जा रहा था, फर्जी एडमिशन जिनको अपन बोल देते हैं। यूजी में भी हो रहे थे धड़ल्ले से, और हो रहे थे पीजी में भी, है ना, कहीं भी अछूता नहीं था कोई सा भी डिपार्टमेंट, है ना। कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एडमिशन हो रहे थे, तो उन पे अब एक प्रकार से अपन कहेंगे कि भाई लगाम लगाई जाएगी, है ना। तो उनका जो है वो क्या होगा कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है, पूरा रिकॉर्ड, भले वो यूजी का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो पीजी का बच्चा क्यों ना हो, सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स जो है वो NCISM के पास में रहेंगी, है ना। उनका पूरा फादर्स नेम क्या है, रोल नंबर कितना है, कौन सी सीट पे सिलेक्ट हुए, कैसे काउंसलिंग में उनका, कौन सी काउंसलिंग में कौन सी सीट पे उनका चयन हुआ है, वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो NCISM के पास में रहेगा। अब इन सब जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं, इन सब से अल्टीमेट फायदा हो रहा है आयुर्वेद का, अपन कह सकते हैं, है ना। आयुर्वेद का जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ आयुष डिपार्टमेंट का इसमें बहुत अच्छा फायदा है। अपन कह सकते हैं NCISM के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही बेहतरीन पहल है ना, कि इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। आज तक ये नेक्स्ट जैसे एग्ज़ाम जो थे MBBS जैसी कोर्सेज में ही अप्लाइड हो रहा था, लेकिन अभी जो है ये आयुष जैसे कोर्सेज में भी अप्लाई हो रहा है, तो एक प्रकार से ये बढ़ावा है। आज के दिन अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद की बात करूं, बहुत सारी ऐसी देश भर में कॉलेजेस हैं कि जिनमें पेशेंट्स खरीद के रखने पड़ते हैं कॉलेज वालों को, है ना। मैं 99% कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी रहे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं कि जिनकी कॉलेज में इंस्पेक्शन वाले आते हैं, उससे पहले ही टीचर्स क्रिएट किए जाते हैं, पहले एकदम है जो सबसे कम फीस में जो है या फिर सबसे कम सैलरी में पढ़ा सके, इस प्रकार के टीचर्स मुहैया करवा के दिए रखते हैं स्टूडेंट्स को,
कि आप इनसे पढ़िए। और जैसे ही कोई इंस्पेक्शन आता है सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, अपन कहें NCISM तो अभी आया है, CCM जैसी व्यवस्थाएं थी पहले, उनकी तरफ से कोई भी इंस्पेक्शन आता था तो जो है वो नए ही टीचर आ जाते थे। अब उनका पता भी नहीं रहता था, वो तब तक जब तक इंस्पेक्शन चलता था तब तक वो रहते थे, उसके बाद फिर से गायब, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मैंने देखा है खुद इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप जब होता था भाई, पेशेंट्स खरीद के रखने पड़ते थे कि 100 रुपये पर डे में पेशेंट रखे जा रहे हैं, 100 रुपये पर डे में पेशेंट रख रहे हैं, कि एक पेशेंट को 100 रुपये दे रहे हैं पेशेंट बना रहने का, उसको अच्छे से रटवा रहे हैं कि तुम्हारे ये बीमारी है, ये ऐसे है, ताकि इंस्पेक्शन वाले आएँ कि हाँ हमारे अस्पताल में एक जो मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो है, ताकि उनकी संस्थाएं बंद ना हो जाए। तो इस प्रकार का जो है व्यापार मैं कह सकता हूँ इसको, है ना। बाकी एक बहुत बड़ी अच्छी अपनी चिकित्सा पद्धति है ना, जिसके अंदर अपन इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति कह सकते हैं, है ना, जिसमें अपन कहें कि भाई जिसके अंदर अपन कह सकते हैं आहार चिकित्सा और आयुर्वेद मिक्स चलता है। अपन कहते हैं भाई अच्छा आहार होगा तभी एक अच्छी चिकित्सा हो सकती है ना। आहार को अपने पत्ते खाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये इससे जो है एक बहुत अच्छा बढ़ाव मिलेगा, आपकी जो पैथी है उस पर चलने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने UG पास आउट कर ली और अब जो है आप कहीं 15,000 रुपये के लिए किसी एलोपैथी के अस्पताल में, या फिर है ना एलोपैथी के अस्पताल में आप जो है वो ठोकरे खा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो भी सिस्टम आ रहा है इसको बहुत ही बढ़िया खुशी के साथ इसका क्या कीजिए, आप स्वागत कीजिए, और इसको जो है वो और आगे जो है अपने को बढ़ाने में मदद कीजिए। NCISM की जो व्यवस्थाएं आई हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं, अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो इन्हीं पे जो है अपन चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब जैसे ही थोड़ा सा इसमें फ्लो में मामला आ जाएगा तो जो है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी सिलेबस के लिए भी नहीं घबराना है कि नेक्स्ट का जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा। तो वो भी एकदम नॉर्मल जो है ना, एक नॉर्मल जो ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी है वो भी उसको कर पाएगा, है ना। तो ऐसा ही है। तो आज के लिए इतनी बातें करेंगे अपन, और बाकी अपन देखेंगे। और जैसे ही कोई इसके संदर्भ में जो है अभी थोड़ा सा जो मेंटल टेंशन है, अभी किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में बहुत ज़्यादा सही से, ये जो मैंने भी अभी बातें बताई हैं कि ऐसे ऐसे है, तो ये एक थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कयास लगाने वाली बात है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई अचानक से कुछ थोप दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम दिया जाएगा, है ना। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी वापस लेटर भेजेंगी, है ना, NCISM को कि साहब हमारे यहाँ जो है अभी लागू नहीं हो सकता। इसलिए 1 साल का अपन कह सकते हैं एक ट्रांजिशनल, एक पूरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तब्दील होंगे, तो उसके लिए समय लगता है ना। अपन भी कोई नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो वो टाइम जो है बिल्कुल दिया जाएगा, जितना आवश्यक रहेगा उतना टाइम दिया जाएगा, है ना। तो ये कोई इंडिविजुअल नहीं हो। जब भी आपको ऐसे विचार आते हैं तो आप बस इतना सोचें कि आप इंडिविजुअल नहीं हो, आपके साथ एक पूरी जो है वो भीड़ है ना, जो इस चीज़ से अपन कह सकते हैं संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, और या फिर इसके बारे में चिंतन कर रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, जैसे कोई नई जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपको बताऊँगा, है ना। ठीक, चलिएगा, धन्यवाद।